नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं द विनय शो। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिस्प्ले लगाने से पहले हमको कौन-कौन सी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी चीजें जो हमें सावधानी भी रखनी है और उसके बारे में हमें जानकारी भी चाहिए, क्योंकि कई लोग कस्टमर लोग आते हैं मेरे पास, दूसरे जगह से डिस्प्ले लगाए हुए रहते हैं और उसमें होता क्या है, उनका डिस्प्ले जो है उखड़ जाता है। अगर मान लीजिए ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले जो है ना फ्रेम से उखड़ जा रहता है इस तरह से, कुछ इस तरह से डिस्प्ले रहता है, इस तरह से लगता है। तो ये अपन उखड़ जाता है। तो ये उखड़ता क्यों है और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो बहुत सारे दुकानदार जो है गलती करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और इसमें हमारे कस्टमर भाई लोगों का भी नुकसान होता है। उनको सही से फिटिंग नहीं हो पाता डिस्प्ले और उनको फिर से नया डिस्प्ले लगाना पड़ता है और हमारे दुकान भाई लोग भी बहुत सारे गलती करते हैं। तो सब चीज़ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इस वीडियो को आप छोड़ दिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमें छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। इन गलतियों के कारण हमारे ग्राहक बंधुओं, भाई लोगों का भी नुकसान हो जाता है, प्लस हमारे दुकान वालों को भी सुनना पड़ता है कस्टमर का बात, क्योंकि अगर छोटी-छोटी बातों को आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर कस्टमर का बात तो आपको सुनना पड़ेगा। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जो कस्टमर को डिस्प्ले लगा के दे रहे हैं, वो हमारी तरफ से सर्टिफाइड हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास मोबाइल है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हॉट गन रहता है अपना, उससे या फिर सेपरेटर मशीन रहता है, उससे डिस्प्ले को अच्छी तरह से अलग कर लेना है। अलग कर लेने के बाद ये जैसे ही डिस्प्ले निकल जाएगा, उसके बाद या डिस्प्ले लगा रहेगा, उसके बाद भी आप जो है सबसे पहले इस तरह से आप लोगों को डिस्प्ले लेना है, कुछ इस तरह से। ये डिस्प्ले आप लोगों को लेना है और इस वाले जो पत्ता दिख रहा है आप लोगों को, इस वाला, इसको आप लोगों को इस वाले फ़ोल्डर मतलब जो जो कनेक्टर है, उसमें इसको इस तरह से चेक कर लेना है कनेक्ट करके। कुछ इस तरह से आप लोगों को कनेक्ट करके चेक कर लेना है, ठीक है? और आपको क्या करना है, व्हाइट कलर का कुछ दाग धब्बा तो नहीं है बोल के व्हाइट कलर का डिस्प्ले निकाल के आप लोगों को चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपका सही से चेक हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये जो इस तरह से फ्रेम रहता है, इसके किनारे-किनारे जितने भी ग्लू रहेंगे, इस सब ग्लू को आप लोगों को अच्छे से इसको रिमूव कर देना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग किस चीज़ का इस उपयोग करते हैं इस ग्लू को अच्छे से निकालने के लिए। हमारे पास एक फाल्कोन करके रहता है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास रहता है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर है जो कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कंपोनेंट को अच्छी तरीके से साफ कर देता है। अच्छा हाई प्रेशर रहता है, इसको अच्छे से इसमें ग्लू को आप लोगों को साफ कर लेना है, क्योंकि थोड़ा-सा भी इसमें गंदगी रहा तो आपका डिस्प्ले अच्छे से नहीं चिपकेगा। उसके बाद आप लोगों को इसको सफाई करने के बाद सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये जो आप पुराना डिस्प्ले लगाएँगे, इसमें एक छोटा-सा जालीदार ईयर पिक रहेगा, मतलब जो स्पीकर का जाली होता है। कई दुकानदार इसको नहीं लगाते हैं और कस्टमर का नुकसान होता है। तो आप लोगों को साथियों क्या करना है, ग्राहक लोगों को भी ध्यान देना है, उनके आँख के सामने ये काम करवाइएगा और साथ ही साथ हमारे दुकानदार भाई भी ध्यान दें कि इसको लगा के दें, क्योंकि इससे को नहीं लगाने से कस्टमर को नुकसान होता है। तो इसको अच्छे से निकाल लें, उसके बाद जो है नए डिस्प्ले में उसको फिट कर लें, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नया डिस्प्ले के पीछे में बहुत सारे स्टिकर होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस स्टिकर को कई लोग नहीं निकालते हैं और ऐसे ही चिपका देते हैं और इसके पीछे में भी स्टिकर रहता है, तो इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। कई हमारे भाई जो हैं, वो दूसरे जगह से डिस्प्ले लगा के आते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। जब उनका खराब होता है और फिर हम लोग खोलते हैं और नया डिस्प्ले लगाते हैं, तो ये जो पन्नी या झिल्ली स्टिकर है, इसको दुकानदार नहीं निकाले रहता है और साथ ही साथ यहाँ पर भी
कई डिस्प्ले में रहता है, नया डिस्प्ले में झिल्ली रहता है, स्टिकर रहता है, उसको भी नहीं निकालते। और साथ ही साथ ये जो फ्लेक्स है, इसको हमको इस तरह से चिपकाना बहुत जरूरी रहता है। अगर नहीं चिपकाएंगे तो ये अपना इधर खींच सकता है, ये वाला पार्ट। तो कई कस्टमर लोगों का भी शिकायत रहता है, हमने देखा भी है कि उनके मोबाइल में इस तरह से जो है ना चिपका नहीं रहता है, मतलब स्टिकर लगा रहता है। और इसको, इस वाले स्टिकर को आप लोगों को निकाल के इसको इस तरह से चिपका देना है। और एक नीले रंग का झिल्ली है, इसको भी निकालना है। प्लस उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से जो फ्रेम रहेगा, उस फ्रेम में आप लोगों को ग्लू दे देना है साइड साइड से अच्छे से। ना ज्यादा देना है ना कम देना है, मतलब मीडियम देना है, ताकि ना गोंद जो है इधर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट में इधर उधर लगे और ना ही कम हो। आपको सभी तरफ बराबर बराबर मात्रा में देना है। मैं आपको प्रो टिप देता हूं एक, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बारीकी बारीकी पतला सा इस तरह से रहता है आपका, क्या बोलते हैं, ये लाइन रहता है, गड्ढा रहता है, उसमें आप ग्लू को दीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से ग्लू लगेगा और जहां पर लगना है वहीं लगेगा। तो ये आप लोगों को ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को चिपका देना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद अब आप लोगों को इसको चिपकाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमारा डिस्प्ले कॉम्बो नया लगाने के बाद अच्छे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद साथियों, आप लोगों को अब आखिरी स्टेप आता है, इसको आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है दोस्तों रबड़। रबड़ लगाने का कई लोगों को अच्छे से टेक्निक नहीं होता है, वो लोग जैसा पाए वैसे रबड़ लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा रबड़ को भी टाइट नहीं करना है। ज्यादा रबड़ टाइट करने से आपके डिस्प्ले के ऊपर दबाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कोने से कुछ इस तरह से लेना है और कुछ इस तरह से ऐसा करके हल्का से इस तरह से मोड़ना है। ठीक है साथियों, एक कोने से घुमा के इस तरह से आपको इस तरह से करना है। तो एक काम आप लोगों को करना है दोस्तों, अगर आप लोग इसमें थोड़ा हड़बड़ी करेंगे तो आप लोगों का गड़बड़ हो सकता है। और हमारे जो ग्राहक भाई लोग हैं वो भी ध्यान दें, जब भी आप डिस्प्ले लगवाने जाएं तो प्रॉपर समय दें, ताकि आप लोगों का जो मोबाइल है वो परफेक्ट रूप से बने और आपका डिस्प्ले अच्छे से चिपके और आपका जो है समय भी खराब ना हो और आपका डिस्प्ले बहुत ज्यादा लंबे समय तक चले। तो ये सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और कई दोस्तों हमारे जो है ना मोबाइल का कॉम्बो लगते ही रबड़ लगा रहता है और चलाना चालू कर देते हैं। तो इसको तो आप लोगों को चलाना नहीं चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटा उसको रेस्ट देना है मोबाइल को, ताकि आपका डिस्प्ले अच्छे से चिपके। तो दोस्तों इस तरह की और भी आप लोगों के लिए जानकारी हम लोग लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह की और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आती रहे। और आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह के आप लोगों के लिए जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद साथियों।